करता है पर वो वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद जेनी पार्किंग एरिया में अपनी कार के पास आती है तो वहां उसे खून के निशान दिखाई देते हैं और वहां इंसान के पैर के निशान भी थे जो भेड़िए के पैर के निशान में कन्वर्ट हो रहे थे। वह अपनी कार का दरवाजा खोलने ही जा रही थी तभी कोई जानवर उसे उठाकर फेंक देता है। उस जानवर की डरावनी आंखें थी। वह जानवर एक भयानक भेड़िया था और जेनी के पीछे था। जेनी वहां से भागकर एक एलिवेटर में आ जाती है पर तभी वो आदमखोर भेड़िया एलिवेटर का दरवाजा तोड़कर जेनी को आखिर मार डालता है। अब दूसरा सीन दिखाया गया है जिसमें जिम्मी एक मानव भेड़िए पर लिखी गई किताब देख रहा था जिसमें कुछ पेंटिंग्स थी। वही लिखा गया था कि अगर किसी श्रापित भेड़िया इंसान को काट ले तो उस इंसान में बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे और शुरुआत हाथ से होगी। हथेली में 5 सर्कल हो जाएंगे। तब जिम्मी देखता है कि उसके हाथ में भी ठीक उस किताब में दिखाए गए सर्कल बन रहे थे। उसी वक्त एबी वहां आती है तो जिम्मी देखता है कि एबी के हाथ पर भी वही निशान बन रहा था पर एबी अब भी इस बात पर सीरियस नहीं थी। उसे बस यह सब एक कोइंसिडेंस लग रहा था। दूसरे दिन एबी ऑफिस में थी तब उसे अजीब फील होने लगता है। वो वॉशरूम में जाती है। वहां उसकी एक स्टाफ मेंबर भी आती है। वो एबी की मदद करना चाहती थी तभी एबी गुस्से में उसकी ओर देखती है। उस वक्त उसकी आंखें भी बदलने लगी थी। वह उस लड़की को वहां से चले जाने के लिए कहती है यानी कि उसमें भी वो बदलाव आने लगे थे। उसी रात जिम्मी भी कच्चा मांस खा रहा था। उस वक्त ब्रूक का बॉयफ्रेंड बो जिम्मी से मिलने आता है। जिम्मी वह टुकड़ा वही वापस रख देता है और वापस आकर देखता है तो वहां वो मांस का टुकड़ा नहीं था। उसका कुत्ता उसे खा रहा था तो जिम्मी अपने डॉग को बुलाता है पर जैसे ही वो डॉग जिम्मी की ओर देखता है जिम्मी डर जाता है क्योंकि वह श्राप उस डॉग को भी लग चुका था और वह एक भेड़िया बनकर जिम्मी के पीछे था। तो जिम्मी और बो कार में वहां से चले जाते हैं। जिम्मी